पक्के किले के अंदर ही मौजूद था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था। उन लोगों ने मेरे सामने स्टेट गन रख दी है, मेरे सामने, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस तरीके से उन्होंने स्टेट मेरे ऊपर गन रखी है। मैंने कलमा तक पढ़ लिया है और कलमा पढ़ने के बाद में फिर उनके कोई ऑफिसर बड़े आ गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि इनको कहाँ से लाओ। उन्होंने बोला हमने इनको घरों से निकाल कर लेकर आए हैं। जब हमको घरों से निकाल के आने की बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने बोला आप इनको जाने दो, फिर हम अपने घर में वापस रह। बाकी इसका पूरा मुहासरा किया, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। यानी कि 27 घंटे तक गोलियों और कलाशनों की बौछार के अंदर हम जीते रहे 27-28 मई को। अच्छा, हुकूमत किसकी थी उस वक्त? बेनज़ीर, वो भी पाक फ़ौज आई है। जब हमारा ये मुहासरा टूटा और हम लोगों को सांस सुकून का जब मिला है। एक क्या कहना चाहते हैं आप? पाक फ़ौज के लिए तो हम यही कहेंगे कि भाई उन लोगों ने उस वक्त आकर के हम लोगों के साथ जो ताउन किया उसकी तो मिसाल मैं आपको दे ही नहीं सकता हूँ कोई भी, समझे ना। बहरहाल ये है कि उन लोगों ने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त हम लोगों के साथ बड़ा कंप्रोमाइज़ किया, बड़ी दिलजोई करी और देखा भी हम लोगों की जानिब। और जो लोग थे उस वक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व उनको यहाँ से निकाल के बाहर किया उन्होंने। जी, इस टाइम पे हम लोग मौजूद है वो पक्का किले का इलाका जहां बर्बरियत की वो शाम जो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने अपनी दिहानी जबकि वो जब बात कर रहे थे तो उस लम्हे को सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक वाक़या था। शोधाए शाखा 26 और 27 मई 1990 को तारीख़ का सियाह तरीन दिन मनाया जाता है। 26 और 27 मई को यहाँ पर दिन भी मनाया जाता है योम शोदा के लिए। तो ये सियाह तरीन दिन था। हमने वो कवरेज दिखाई है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई चलता टीवी पे। और ये वो शोदाओं के लिए यादगार ये वो जगह है जहाँ पर योम शोदा मनाया जाता है। और हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ पर ऑपरेशन के लिए लोगों ने भरपूर कोशिश करी थी कि यहाँ पे संसार मचा दिया जाए फायरिंग कर करके, तो ऐसा ही हुआ। और आप जो मालूम करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये साने यहाँ के अंदर जो पक्का किला शोदा जो पार्क जिस नाम से मंसूब है, ये असल में पार्क नवाब मुजफ्फ़र के नाम से था। अच्छा, उनका 1980 के अंदर जो था वफ़ात पाई थी। अच्छा, उसके बाद में ये 90 के अंदर ये वाक़या पेश हुआ। और ये वो वाक़या है, ये वो अलमनाक वाक़या था यहाँ के पक्के किले का। रिहायशियों के साथ में जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की अच्छा, जो मिसाल कहीं पे नहीं मिलेगी जो यहाँ पे हुई है। असल बात ये है, ये वाक़या पेश क्यों आया था? ये असल में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर की जानिब दी थी कि पक्के किले के अंदर असलहा बनता है। इस बुनियाद के ऊपर इसको चारों तरफ से मुहासरा करके इसका ऑपरेशन किया गया। और उसके अंदर ये लोग बेचारे शोधा जो हैं ये नाजायज़ मारे गए हमारी नज़रों में। तो ये है असल चीज़, समझे ना। इनके साथ जुल्म हुआ। अच्छा, आपको वो सन याद है, वो दिन याद है जिस दिन ये वाक़या हुआ था? ये 26 और 27 मई की बात है। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं पक्के किले के अंदर ही मौजूद था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था। उन लोगों ने मेरे सामने स्टेट गन रख दी है, मेरे सामने, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस तरीके से उन्होंने स्टेट मेरे ऊपर गन रखी है। मैंने कलमा तक पढ़ लिया है और कलमा पढ़ने के बाद में फिर उनके कोई ऑफिसर बड़े आ गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि इनको कहाँ से लाओ। उन्होंने बोला हमने इनको घरों से निकाल कर लेकर आए हैं। जब हमको घरों से निकाल के आने की बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने बोला आप इनको जाने दो, फिर हम अपने घर में वापस रह। बाकी इसका पूरा मुहासरा किया, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। यानी कि 27 घंटे तक गोलियों और कलाशनों की बौछार के अंदर हम जीते रहे 27-28 मई को। अच्छा, हुकूमत किसकी थी उस वक्त? बेनज़ीर। अगर हम जहाँ मौजूद हैं ना, यहाँ पे जुल्म की एक सी दास्तान रकम की गई थी जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। इतना बड़ा सानिया है जिसके लोग बरी हो गए और हमारे लोगों ने इनका खून का जो है लाशों का सौदा भी कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग शोधा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ कभी कोई नहीं आता, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। शोधा के घर वालों को कभी कोई भी, हर जगह दुनिया में जहाँ के शहीद होते हैं उस कौम के लोगों को
रिलीफ दिया जाता है, उनके साथ ताउन किया जाता है, उनको इमदाद दी जाती है, उनके सर पे हाथ रखा जाता है। मगर हमारे यहाँ पर देख लें कि ये हो सकता है कि यहाँ तख्ती लगा दी गई है बस, और तख्ती की बात उसको भूल जाते हैं। कभी एक दिन आता है तो याद करते हैं, वरना उनके अपने आते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर औरतों ने कुरान पाक लेके निकली और अपनी इज़्ज़तें पामाल करवाईं। अपनी पक्के किले से हमने तो ये भी, मेरी उम्र नहीं है इतनी, पर मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये भी सुना है कि पक्के किले से नीचे छलांगें मारी औरतों ने। आज तक ऐसी औरतें भी हैं जिनके ज़हनी तवाज़ुन गुम हो गए, पागल हो गई हैं उसी ज़्यादती की वजह से, जुल्म की वजह से। तो इस जगह पे ये हम लोगों को नहीं पता, मगर ये पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ कि असल में ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी वाक़या हुआ, जिसका हम लोग हाईलाइट नहीं करते। हमें कोयटा के वाक़यात नहीं याद आते हैं, हमें और भी जगहों के वाक़यात याद आते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी वाक़या यहाँ हुआ था। क्यों हुआ, कौम परस्ती की वजह है या क्या वजह है, हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे इसके केसों को रीओपन करना चाहिए। इस केसों के लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए, जो नामज़द थे वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, कोई परवाह नहीं है। इतना बड़ा कत्ल हुए, लोग मर गए, हमारी अपने कौम के लोगों को भी कोई परवाह नहीं है। तो हम भाई अब क्या कह सकते हैं, ये देखें सब कुछ आपके सामने है। हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ हम भी इनके लिए फातिहा गोए हैं कि अल्लाह पाक इनको जो लक़ब है शहीदों का, अल्लाह पाक इनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और इनको आले से आला मुकाम अता फ़रमाए, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दी थी। निज़ाम GP, चलता न्यूज़।